हर पल की खबर पर हमारी नजर। 7 भारत न्यूज के साथ। हाथरस वाले पाखंडी बाबा की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 4 गर्लफ्रेंड। पहली मंच पर बैठती है, दूसरी आश्रम में रहती है और तीसरी घर पर बैठती है। मंच पर कहता है शराब मत छुओ, लेकिन घर जाकर पेटियां मंगवाता है। हाथरस घटना ने कई जिंदगियां उजाड़ दी। किसी ने अपना पिता खोया तो किसी ने अपनी मां खो। किसी की बहन नहीं रही तो किसी का पूरा परिवार खत्म हो गया। जिस चमत्कारी बाबा के सत्संग में लोग गए हुए थे, उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस हादसे के बाद कई खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद अब बाबा के ही आश्रम में रहने वाले एक चश्मदीद ने ऐसा राज खोल दिया, जिसके बाद से हर किसी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आश्रम वाले ने बाबा को पूरी तरीके से ढोंगी कह दिया। इन सब के बाद सवाल अब बाबा का उस महिला के साथ क्या रिश्ता है, उस पर भी सवाल खड़े हो गए, जो आपको बाबा के बगल में बैठी दिखती है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि आखिर बाबा के आश्रम के बारे में उस शख्स ने क्या कहा, साथ ही बाबा की कितनी गर्लफ्रेंड हैं और मंच पर बैठी इस महिला का बाबा के साथ क्या रिश्ता है। दरअसल आश्रम में रहने वाले एक शख्स, जिसका नाम रंजीत सिंह बताया गया है, उसने एक चौंका देने वाला खुलासा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया गया कि बाबा के पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है, वो बस ढोंग करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस शख्स का कहना है कि बाबा शराब से लेकर शबाब तक का आदी है और उसके आश्रम में 16 से 17 साल की लड़कियां हैं, जिनको वो अपना शिष्य बताता है। लेकिन कहानी दरअसल कुछ और है। उस शख्स का कहना है कि बाबा सिर्फ शो ऑफ करता है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, बस अंधविश्वास के चलते वो लोगों को पागल बनाता है और लोग उसके अंधविश्वास में फंस जाते हैं। यही नहीं, बाबा अपने आश्रम में कई लड़कियों को अपना खास मानता है, जिसके बाद से ऐसी खबरें आई कि बाबा अपने साथ 2 से 4 गर्लफ्रेंड भी रखता है। हालांकि इन सभी लड़कियों को बाबा का शिष्य कहा जाता है। रंजीत सिंह ने आगे कहा कि ये बाबा नहीं, पाखंडी है। उन्होंने कहा कि बहादुर नगर में कई लोगों की जान गई थी, जिसमें कई लोगों का आता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि जब बाबा को लगता है कि वो फंसने वाला है, तभी वो अपना आश्रम बदल देता है। उसका कहना है कि बाबा ने गांव में अवैध कब्जा किया हुआ है। इन सब मामले में उसकी पत्नी और कई बड़े लोग शामिल हैं, जो इस बाबा का साथ देते हैं। अब चलिए बाबा के साथ बैठी महिला के बारे में बताते हैं। कई दावों में सत्संग के दौरान मंच पर बैठने वाली महिला को बाबा की पत्नी या सेविका बताया जाता है, लेकिन भक्तों के बीच मां जी के नाम से पहचाने जाने वाली महिला बाबा की पत्नी नहीं, बल्कि रिश्ते में उसकी मामी लगती है। भक्तों का दावा है कि साकार हरि उर्फ भोले बाबा के साथ उनकी मामी भी सत्संग मंच पर बैठा करती हैं। बता दें कि जब से हाथरस कांड में भोले बाबा पर गंभीर आरोप लगने शुरू हुए हैं, तब से ही हर तरफ हड़कंप मचा है। बताया जाता है कि इस बाबा पर पहले से ही कई आरोप है। अब जो सवाल है वो ये कि आखिर सूट बूट में बैठा ये शख्स आपको बाबा कहां से दिखता है। जिस बाबा के सत्संग में लाखों लोग मौजूद थे, उनके ही सेवादार उन लाखों लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले पाए। क्या भोले बाबा के नाम से मशहूर इन बाबा को लोगों के जान की परवाह नहीं थी? जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि वो कौन है जिन्होंने सूरजपाल को एक बाबा का दर्जा दिया, वो भी भोले बाबा का दर्जा। ये बात आपके सोचने की है कि जो बाबा 16 से 17 साल की नाबालिग लड़कियों को आश्रम में रखकर उनसे गलत काम करवाता हो, क्या हमारी नजर 7 भारत न्यूज के साथ।